अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से आपके साथ सोचिए प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी। हम सब कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस ज़रूर फील करते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स हो गए, आपको स्ट्रेस हो गया, कोई फंक्शन आने लगा, आपको स्ट्रेस हो गया, कोई भी प्रेशर चाहे वो टेम्प्ररी हो, जब भी हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हमें स्ट्रेस हो जाएगा। दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन टू एनीबडी। लेकिन जब वो स्ट्रेस कुछ ज़्यादा हो जाता है या बहुत लंबे अरसे के लिए रहता है, उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं और कुछ काम ऐसे हैं, कुछ नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है कि जहाँ पर स्ट्रेस आपको हर वक्त आपके साथ रहता है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में और उन लोगों पर जो कि अंडर प्रेशर काम करते हैं। आज हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मीडिया इंडस्ट्री से बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही नॉट ओनली जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग मदिया इफ्तिखार हैं हमारे साथ, जो कि इस टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मदिया, जिस टॉपिक के लिए आज आपको हमने बुलाया है वो स्ट्रेस है और स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके प्रोफेशन में, बिकॉज एज वी ऑल नो there is a lot of pressure of rating and there is a lot of pressure and work hours, so how do you cope with it, and do you think that it is easy for an actor to address any mental health related issue, or you think that it is without being judged by the public? So first of all सना, हम बात करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की। So I think मैं तो बिल्ट इन आप मेरे अंदर कह सकते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी हमेशा से रहा, बिकॉज आई वाज एंड आई एम स्टिल वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं ना, उनको स्ट्रेस तो होता ही होता है और लेटर ऑन ऑब्वियसली वही आपकी बात के वो फिर क्रॉनिक एंजाइटी और इन चीज़ों पे चला जाता है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो आई वाज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा काम था, एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन, जैसी चाहिए थी वैसे ही था। फिर एज के साथ साथ आपकी नीड्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं। उस वक्त आई वाज सिंगल, फिर ये हुआ नहीं शादी करनी है, वो एक स्ट्रेस अलग आ गया। उससे पहले पढ़ाई का स्ट्रेस होता था, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब के स्ट्रेस से बेहतर पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, क्योंकि छोटा मोटा होता है, एग्जाम होता है exactly. लेकिन जो लाइफ आपको स्ट्रेस देती है ना, और अगर कोई ये कहे ना नहीं मैं स्ट्रेस नहीं लेता, तो वो झूठ बोलता है या फिर उसको पता नहीं है कि स्ट्रेस क्या है। क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो काफी कॉमन हो चुका हुआ है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। कभी ये होता है कि लोग ड्रग्स बहुत लेते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो ड्रग्स में रहते हैं कि उनको स्ट्रेस, उससे ये होता है कि जो सोचने का तरीका है और आपका जो प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ है ना, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि आप अपनी उस तकलीफ से, अपने उस स्ट्रेस से भाग रहे होते हैं। इसको केटर करना सना बहुत ज़रूरी होता है। हमें भी बहुत ज़्यादा ये मीडिया में स्ट्रेस रहा जब मैंने शो स्टार्ट कर मॉर्निंग शोज़ किए या ईद शोज़ किए या रमज़ान ट्रांसमिशंस की, तो हमेशा एक स्ट्रेस होता था, वो ये था रेटिंग का कि दूसरे शो से बेहतर मेरा शो हो जाए। और वो स्ट्रेस ऑब्वियसली कंपटीशन का स्ट्रेस हमेशा हेल्दी स्ट्रेस होता है, लेकिन जब रेटिंग का स्ट्रेस आना शुरू हुआ, जो हमने कभी रेटिंग टीआरपीस का नहीं सुना था, तो सडनली ये टीआरपीस और इसकी जब लड़ाई चैनल्स में होना शुरू हुई, तो आई थिंक होस्ट के साथ साथ जो है पूरी टीम भी स्ट्रेस्ड आउट थी। तो उसमें ऐसा होता था कि हर वक्त आप ऑन वर्ज होते थे कि कोई ऐसी एपिसोड या कोई ऐसी चीज लेकर आओ कि इससे बेस्ट हो जाए, इससे बेस्ट ये चीज हो जाए। लेग पुलिंग अलग है, कंपटीशन अलग है। जरूरी नहीं कि आप मीडिया में क्या हेल्दी कंपटीशन ही है, हेल्दी कंपटीशन तो है ही, लेकिन नेगेटिविटी इतनी है कि आप उसको सारा वक्त जब हैंडल कर रहे होते हैं, वो तो शक्ल से हमारे लगता है कि हम तैयार हैं, नहीं एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, इतनी ग्लैमरस लाइफ ये लोग गुजार रहे हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है सेलिब्रिटीज को लेके, इनकी लाइफ को लेके, बट इंटरनली हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस में है। कोई अपने काम से तंग भी आ चुका है, तब भी वो मजबूरी से कर रहा है, और कोई जो है वो करना चाह रहा है मगर उसको लोग करने नहीं दे रहे। तो इस तरह की काफी चीजें जो है मैंने भी अपनी लाइफ में फेस
फेस की, और अभी काम का शायद स्ट्रेस नहीं है इतना, क्योंकि मैंने एक्टिंग काफी कम कर दी, आपको पता है 3-4 साल से मैं नहीं कर रही थी, और लेकिन अब मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे उसका स्ट्रेस है। इस कोप अप करना इन चीजों से यही है कि आप भागे नहीं, जहां तक मुझे लगता है, बट आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट योरसेल्फ, कि कोप अप करने के लिए आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि सबको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे वो जाके अपनी दिल की हर बात करे, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ के लिए वाकई मुश्किल होता है इतना खुल के बात करना, और अगर जो खुल के कर भी दें तो आपको पता है उनके लिए एक नेगेटिव कमेंट्स की भरमार हो जाती है। मदिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, तो यू नो हम लोग कोई भी चीज़ करें हमें बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के करनी पड़ती है कि यार अगर ये वायरल हो गया और नेगेटिव कोई चीज हो गई तो लोग किस तरह उसके नीचे आपको बुली करते हैं, आपके बारे में गलत बातें लिखते हैं, और अगर कोई चीज अच्छी आ गई तो तारीफ भी करते हैं। मगर हमारे अनफॉर्चुनेटली माशरे में मैं वही बात करूंगी कि जहालत इतनी है कि उनको लगता है कि अगर हम किसी सेलिब्रिटी को, किसी फेमस बंदे को या XYZ किसी भी इंसान को लेट डाउन करेंगे तो ही उनके अंदर का जो एक गुबार है या जो नेगेटिविटी है वो ट्रांसफर करेंगे हम लोगों का। हम लोग जब पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाला है वो वैसे ही डाउन हो जाएगा कि यार मैं ऐसा हूँ क्या, वाकई इन्होंने ऐसा लिखा है, यू नो इस तरह की चीजें इंसान ही इंसान के लिए बिल्ड कर है। और फिर हम कहते हैं देखो यार दुनिया को के लोग जो हैं वो ऐसे हैं, You never know, हम भी ऐसी कोई चीजें कर रहे हैं बिल्कुल जो लोगों के लिए भी स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो आई थिंक आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम सबको क्या करना चाहिए। सही मदिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको लगता है कि जो नई जनरेशन है, यंगर जनरेशन कह लें, और जो नए लॉट ऑफ एक्टर्स हैं उनमें मेंटल हेल्थ की तरफ दे आर मोर वोकल अबाउट इट, और दे आर काइंड ऑफ मोर acceptable of the fact that okay, we can talk about our mental health, and you know they are less scared or less feared if we compare them to the previous lot of the actors. Do you think there is a change that you see, or there's still the same kind of fear? No, there is a huge change. जो नई generation है, जो नए लोग हैं, they are really open about themselves and their past experiences, which is good, क्योंकि जब वो शेयर करते हैं तो जो हमारी masses या हमारे लोग, जो ऑडियंस हमें देख रही होती है, they can even relate to them कि हाँ हमारे साथ भी ये चीज़ होती है, that means कि ये लोग कोई फरिश्ते तो आसमान से उतर के नहीं आए, so इनकी भी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। so awareness तो obviously हमेशा मीडिया से ही करनी पड़ी। Then this पहले तो खाली मीडिया था, ना सोशल मीडिया एज वेल। सो अब वो वाली बात तो रही नहीं है कि एक चैनल के थ्रू ही हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ना आप एजुकेट कर रहे हो अपने चैनल से, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं और आप इस चीज़ पे बात कर रहे हो। सो यस, नई जनरेशन जो है वो इस चीज के ऊपर वाकई दे आर टॉकिंग ओपनली अबाउट इट, एंड व्हिच इज परफेक्ट। आई थिंक करनी चाहिए बिल्कुल। और मेरे ख्याल में हम लोगों को थोड़ा डर होता था कि नहीं पता नहीं लोग क्या कहेंगे, यू नो स्टफ लाइक दैट, मगर अब लोग क्या कहेंगे शायद लोग पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। और एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मदिया, आई थिंक कि जितना आप रियलिटी दिखाएं लोगों को, नॉट जस्ट थ्रू ड्रामाज बट अदर देन दैट ऑल्सो, व्हेन यू कम फॉर एन इंटरव्यू then I think you should be a real authentic self. So you should come up like a real person, that okay, I also have stresses, I also can go through all the things that a normal public would go through. So it's very important, and I'm glad that you have given that perspective that okay, actors are also human beings and they can also go through all these difficulties. So it's a very good thing to be vocal about it and to create awareness in whatever capacity you can. So it's a very brave thing for you also to come up and talk about it. So yeah, Madhya, so my last question would be, if I'll ask you, for instance, God forbid, if you go through any difficulty in life, would you be open to going to a mental health practitioner or to a psychologist or to a therapist, or you would be reluctant about it? Sana, I think
हर इंसान को साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में ज़रूरत होती है, क्योंकि हर इंसान ऑब्वियसली ग्रो कर रहा होता है, फील्ड्स चेंज कर रहा होता है, जॉब्स चेंज कर रहा होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स ऐसे हो जाते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें जो है वो बचपन से आपके अंदर जब बनना शुरू हो जाती हैं, तो बाय द टाइम आप जवान होते हैं तो उस टाइम बहुत सारी आपके जो रिएक्शंस होते हैं ना वो लाइफ के आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और हम लोग शायद उस चीज को इतना केटर नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना यही बेस्ट है। एब्सोल्युटली। बट मुझे लगता है कि हर इंसान को साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पागल है या उसके कोई इसलिए उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके या वो मेंटल असाइलम चला जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि अगेन मैं वही बात करूंगी कि ड्रग रेट बहुत हाई हो चुका हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में, हमारे मुल्क में भी, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो सामने बहुत ज्यादा देखने के लिए आ रहे हैं। तो हर इंसान को आई थिंक एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है ताकि वो वेंट आउट कर सके जो भी उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो फ्यूचर में करना चाहता है या वो प्रेजेंट में कोई चीज ऐसे हर्डल्स फेस कर रहा है, तो उसको एक ऐसा बंदा अपनी लाइफ में चाहिए या होना जरूरी है जो उसको गाइडलाइन भी दे सके, जो उसको उसके हिसाब से बता भी सके और वो तरीकेकार उसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक जाना चाहिए, और अगर मैं इस चीज में होंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज मुझे अपनी बात करना या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना किसी ऐसे बंदे के साथ जो मुझे समझा सके, जो मुझे सिखा सके, आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट है। तो मैं अगर जाने के लिए तैयार हूँ तो सबको आई थिंक बहुत से लोग मेरी तरह के होंगे जो जाना चाहते भी होंगे और मे भी बहुत सारे लोग जा भी रहे होंगे। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ रियली पॉजिटिव अप्रोच मदिया। एंड जहाँ आपने ड्रग अब्यूज़ एंड और चीज़ों की बात की, ये सब सिम्टम्स होते हैं। ड्रग अब्यूज़ की तरफ भी अगर कोई आया तो उसके पीछे रूट कॉज होती है, एंड वी नीड टू गो इनटू द रूट कॉज। और वो किस तरह हो सकता है? वो तभी हो सकता है व्हेन यू सीक फॉर द प्रोफेशनल हेल्प, एंड या दैट्स एब्सोल्युटली राइट। So Madhya, my next question to you is that do you think this field is good for females? Do you think that the kind of stress it gives you, it is manageable for them to go back home and take all the stress that is related to their house chores and the children if they're married, or if they're not married they have other responsibilities, and then come back to work that is quite stressful? So do you suggest that a female can handle it, and do you suggest people to come into this field? Females are multitaskers, so obviously they can do many things at one time. ये तो आप मुझसे agree करोगे? Yeah, absolutely. तो और मैनेजेबल भी इसलिए है औरत के लिए क्योंकि वो सारी जिंदगी चीजें मैनेज ही करती है और वो इवेंचुअली चीजें मैनेज कर लेती है बिकॉज शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, और उसको अपनी लाइफ अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके पहले से ही पता होते हैं। आई थिंक बिल्ट इन अल्लाह की तरफ से भी होता है, और फिर आपका सोशल प्रेशर भी इतना होता है और माँ बाप का, घर वालों का, कि आप बच्ची जो है वो बचपन से चीज़ें सीखना शुरू हो जाती है। और अगर आप कंपैरेटिवली लड़कों को देखें तो वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, गो विद द फ्लो, इसी तरह का चल रहा होता है। और आज तक काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो नज़र आएंगे जो नौकरियां भी नहीं कर रहे और उनको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मगर ऑन द अदर हैंड अगर आप औरत को देखें तो वो आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही है। विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है, और जो काम औरत करती है आप देखें वो इतनी परफेक्शनिस्ट होती है कि नज़र आ जाता है कि औरत का हाथ का काम है। अब बात करते हैं मीडिया की कि मीडिया में क्या और लड़कियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए हर फील्ड में लड़कियां, सो व्हाई नॉट मीडिया। मीडिया में लड़कियां आ सकती हैं। मैं आई हूँ, तो जब मैं आई थी क्राइटेरियाज डिफरेंट थे, तब हम ऑडिशंस देते थे, प्रॉपर चैनल से आते थे, 500-600 लोगों में ऑडिशंस होते थे, तब कोई एक फीमेल लीड जो है वो उसमें से ये लोग निकालते थे और उसको इंट्रोड्यूस कराते थे, और मार्केट में जब मीडिया में या ड्रामा में वो आती थी तो उसकी स्ट्रगल और उसका टाइम स्टार्ट होता था। अब जो क्राइटेरिया इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अब तो इट्स लाइक कि अगर कोई मेरी फ्रेंड या कोई मेरी जानने वाली भी है और शी इज अ न्यू फेस, आई कैन इवन टेक हर, और
अब माहौल बहुत, पहले भी माहौल बहुत अच्छा था, हमने भी सबके साथ एज अ फैमिली होके टाइम गुजारा है, मतलब मेरे सारी मीडिया फ्रेटर्निटी स्टिल लाइक माय फैमिली, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई आपा है, सो यू नो इट्स ऑल, आई थिंक ये सब चीजें या ये रिलेशनशिप्स आप खुद बनाते हैं। अगर आप अच्छे, मैं हमेशा ये बात हर इंटरव्यू में की है कि अगर आप खुद सीधे हैं, खुद अच्छे हैं, खुद खरे हैं, तो आपको लोग भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। और ये सिर्फ मीडिया में नहीं, ये हर फील्ड में, आप कोई भी फील्ड ले लें, जहां पर आप खुद ठीक है आपको लोग ठीक मिलेंगे, या अगर गलत भी होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहां पर आप खुद ही गलत हैं और आपको कोई शॉर्टकट लेना है कि नहीं यार मुझे इस जगह शॉर्टकट में पहुंचना, मुझे स्ट्रगल नहीं करना, तो मैं ये इन चीजों को या इन लोगों को अपनी सीढ़ी बना के चढ़ सकती हूँ या चढ़ सकता हूँ, तो वो उस तरह का रास्ता लेते हैं। तो ये कहना तो गलत है कि अगर हम ये कहें कि नहीं मीडिया में आने के बाद क्या औरत चीजें मैनेज कर सकेगी, या मीडिया जो है वो उसको इतना ओवर पावर कर देगा, या वो डर जाएगी, या पता नहीं लोग उसको मतलब क्या कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे औरत हो या मर्द हो। आई थिंक आजकल के जमाने में तो ये दोनों चीजें थी, LGBTQ भी इतना ज्यादा आपको पता है कि प्रमोट हो चुका हुआ है कि आई थिंक हमारी फील्ड में और हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन कम्युनिटीज को फॉलो कर रहे हैं और वो इन कम्युनिटीज के मेंबर्स भी हैं। और ऑब्वियसली अगेन छुपकर है, स्ट्रेस उनका भी है, बट अगेन हमारे मीडिया में अगर आप खुद सही हैं, अगर आपको पता है कि मेरा ये रास्ता है और मुझे इसी रास्ते पे चलना है, तो राइट लेफ्ट नेगेटिव लोग तो बहुत आएंगे जो आपको उस ट्रैक से हटाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको अपना फोकस पता है, अपना टारगेट पता है, तो आपको कोई यहाँ पे खराब नहीं कर सकता है। सो कोई भी फील्ड हो, आपके साथ ये सब कुछ होना है, बट आपको उसका मुकाबला करना है, उनको पॉजिटिव तरीके से करना है, अपने बस गोल सेट करें लाइफ के और बस चलते हैं। सही सही। Thank you so much, Madhya. You have given such a positive and encouraging answer, and I'm sure there would be a lot of people who would be encouraged by your point of view and your own personal subjective experiences. And thanks a lot. Thank you for your time, and inshallah hope to see you in some new project. And best of luck for your show. And I hope कि आप इस नए गेस्ट को लेकर आएंगे और हमें भी सीखने को इंशाल्लाह। आई होप आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसमें से आप कुछ ना कुछ सोचने का मटेरियल घर लेकर जाएंगे। और वो लोग जो कि मीडिया को स्ट्रेसफुल प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं, उनको एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिला होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ही ये कि हम वहाँ के लोगों से जो कि इनसाइड होते हैं से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें। और बाज़ दफ़ा हमारे मिथ होते हैं, हमने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया होता है कि फ़लाँ काम बहुत मुश्किल है या फ़लाँ काम बहुत गलत है, लेकिन जब हम अंदर से स्टोरी लेते हैं तो हमें सही असलियत का मालूम होता है। तो आई होप यू have gotten a lot of material to think about, and you'll be encouraged to join different fields.